हाँ बहन जी, अब बताइए। देखिए, आपने एक चीज बहुत अच्छे से हमें समझा दी है कि संसारिक जीवन के लिए अपने माँ से कुछ भी नहीं मांगना। ना। तो उस पर ही फॉलो कर रहे हैं ना। अभी अच्छे से अंदर घर कर दिए, सिर्फ आध्यात्मिक चीजों के लिए माँ से मांगना, कुछ भी नहीं करना। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज अंदर घटित हो चुकी है। आप एक बार बताओ, जब चैतन्य छोटा था, 1 साल का था, आप उसे मांग के देती थी, वो मांगता तब देती थी या बिना मांगे देती थी आप उसको? जो उसको चाहिए था, जो आप बिना मांगे देती थी ना। तो हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें मांगने की जरूरत क्या है मां से? व्हाट इज द यूज? कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बस एक चीज मांग सकते हैं, अगर हमारे आज्ञा चक्र में फंसे हुए हैं तो मांग लो, माँ अच्छी बुद्धि दे दो, बस। और क्या मांगने को है? माँ जागृति दे दो, अगर हम आज्ञा चक्र में फंसे हैं। अगर आज्ञा चक्र में फंसे भी नहीं है तो मांग के क्या करोगे? वो तो अपने आप दे ही रही है। वो अपनी कंपनी दे रही है आपको, और क्या चाहिए? बताइए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वो अपने आप ही देख लेंगी क्या चाहिए, हमें पूरी करती रहती है, हमें तो कर ही रही है पूरी, हम तो मांग नहीं पाते कुछ भी उनसे। पर कटोरे लेके, कटोरे वाला बिहेवियर कोई जस्टिफाइड है सहजियों के लिए? तो बड़ा अजीब सा होता है ना, जैसे कोई भी कहीं भी लटक जाएगा, हमें वहां तक ले चलो। अरे भाई, अपने अपनी यात्रा पे हम सभी। हमें जाना है चंडीगढ़, किसी को जाना है दिल्ली, किसी को जाना है मुंबई। अब मुंबई जाने वाला किसी को उत्तरांचल छोड़ के आए पहले, फिर उसके बाद वापस मुंबई जाए, कोई बात हुई भला? मुंबई वेस्ट में है, उत्तरांचल नॉर्थ में है, ऐसी वाली चीजें होती है ना। तो दूसरी बात, इन चीजों की क्या जरूरत है? अपने बूते पे जाओ, अगर जाना है तो अपने बूते पे। अगर अपने कर्म अच्छे करेंगे तो अपने बूते पे स्वर्ग में जाएंगे। अब हम किसी के लिए अच्छे कर्म नहीं कर सकते कि वो स्वर्ग में चला जाए, हम अच्छे कर्म करें और वो स्वर्ग में चला जाए। इज इट पॉसिबल? बताइए। एक बच्चे की परीक्षा है, मैं घर में बैठ के उसकी परीक्षा दे दूं और मैं सोचूं बच्चा पास हो गया, इज इट पॉसिबल? तो फिर यात्रा भी अपनी है, सब कुछ अपना है। वाई टू सीक फैसिलिटी? वाई टू सीक हेल्प? वाई हेल्प? हाँ, अपनी मर्जी से कोई कर दे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। पर वाई वी सीक हेल्प? इट इज बेटर टू डाई इंस्टीड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। इट इज बेटर टू डाई। जो लोग स्वाभिमानी नहीं है, भगवान कभी उनके लिए कुछ नहीं करते। आप कभी भी देखना, ईश्वर करते ही उनके लिए जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, अपने आप करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है ये इतना स्वाभिमानी है, मुझसे भी कुछ नहीं कहने का, मुझे अपने आप ही देखना पड़ेगा इसे कब क्या चाहिए। और जो मांगते रहते हैं, कहते हैं अरे यार भिखारियों को क्या दें, ये तो माहौल खराब कर रहे हैं भिखारी। अब हमारे सामने भिखारी आ जाते हैं, हम कह रहे हैं ये सामाजिक अपराध है, इन्हें पैसे देना, इन्हें पैसे नहीं देने चाहिए। तो भगवान भी ऐसे सोचते हैं, ये भिखारियों को कौन देगा? तो जेन्युइन लोग हैं उन्हें दो, जो मेहनत कर रहे हैं, इनको क्या देना है भिखारियों को? आई एम सॉरी, कड़वे शब्द है, पर सच्ची बात है। बिकॉज दे आर सीकिंग संसारिक सी, चल रहे हैं गाड़ी में बैठे हैं, स्पिरिचुअलिटी की गाड़ी में बैठे हैं, और मांग क्या रहे हैं? मकान दे दो, नौकरी दे दो, भगवान ये दे दो, फला फला। अरे गाड़ी तो बदल लो यार। अगर तुम्हें यही मांगना है तो संसार वाली गाड़ी में बैठो, अध्यात्म वाली गाड़ी में बैठने की क्या जरूरत है? मांग ये रहे हो, यहां तो ये मिलता नहीं। जिस गाड़ी में ये है नहीं, उसमें मांग के क्या करोगे? थोड़ा आज का सेशन ऐसा हो गया, जैसे करेले की सब्जी खाते हैं ना, थोड़ा कसैलापन रह जाता है थोड़ा, है ना बहन जी?
शुगर नहीं लग सकती जिंदगी में जब करेला खाता है। ब्लड प्यूरिफायर। हाँ भाई देखो, मेरे जैसे मामूली इंसान किसी को खुश करने तो नहीं आए हैं। जन्म हमने खुश करने के लिए नहीं लिया है, खाली पीली हवा हवा में खुश करने। हमारा जन्म किसी और पर्पज के लिए हुआ है, सीधी बात है। जो लोग खुश करने की आर्ट जानते हैं, हम उनमें से नहीं है। हम तो दुखी कर सकते हैं, खुश नहीं कर सकते किसी को। या तो आनंदित कर सकते हैं या दुखी कर सकते हैं, हम किसी को खुश नहीं कर सकते। हम क्या करने वाले, करने वाली तो श्री माता जी हैं। यानी कि हमारे माध्यम से आपको आनंद मिल सकता है या दुख मिल सकता है, पर खुशी नहीं मिलने वाली। ये बात लिख के दे रहा हूं मैं। आनंद भी मिल रहा है, खुशी भी। खुशी कैसे मिल सकती है, ये भी एक्सप्लेन कर दो। क्या चीज? खुशी कैसे नहीं आप दे सकते? मतलब हमें तो लगता है कि हम खुश हो रहे हैं, नहीं, आदमी है तो हम। आपको मेरे से खुशी नहीं मिल रही है, आपको आनंद मिल रहा है या दुख मिल रहा है। क्योंकि क्योंकि मेरी बातें उन जगह पर जाकर चुभती हैं जहां पे दर्द होता है, तो दुख देता हूं मैं। और जब आप इस चीज को समझ जाते हो तब आप आनंदित हो जाते हो। तो मेरे पास खुशियां नहीं है किसी को देने के लिए। आनंद या दुख, दो ही चीजें हैं। अब चॉइस आपकी, आपको दुख चाहिए दुख ले लो, आनंद चाहिए आनंद ले लो, या दोनों चाहिए दोनों मिल जाएंगे। बहन जी, खुशी मैंने आज तक अपने आप को नहीं दी, मैं आप लोगों को क्या बांट सकता हूं? मेरे पास तो खुशियां है नहीं। आनंद है या दुख है, बताओ क्या चाहिए? अब हम समझ गए हैं, वो दुख में ही आनंद है। एक्चुअली दुख मैं आपको देता नहीं हूं, मैं आप लोगों को दुख नहीं देता, पर आपकी दुखती रगों को दबाता हूं जो पहले से ही दुख रही हैं। और बार बार दबाता हूं, बार बार दबाता हूं, तो आप उसके आदी हो जाते हो, फिर आप आनंद में आ जाते हो। बात ये है सारी। नहीं, वो एक्यूप्रेशर में ना कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे डिजीज होगा पेन वही होगी। तो करते करते में वो प्रेशर पॉइंट्स में देने से वो डिजीज हील हो जाती है। वही हमारा भी है। आप में से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, कोई भी एक मुझे बता दे मैंने खुशी कब दी किसी को, बता दो। कोई भी उदाहरण दे दो, कोई खुशी दी हो तो बताओ, किसी को भी। खुशी नहीं है मेरे पास, है ही नहीं। जब मैं है ही नहीं तो दूंगा कहां से? नहीं, मुझे खुशी हुई थी जब आपको, मुझे याद, मैंने कल रात को पूरा ना नींद नहीं आ रही थी तो याद कर रही थी, जब भैया फर्स्ट टाइम आए थे ना लुधियाना। हाँ, तो मैं और प्रीतिका, हमने आपको कभी देखा नहीं था। हमारी आंखें ना दरवाजे की ओर लगी हुई थी, आपका बारी देखा हुआ नहीं था। कई लोग आए थे, हम सोचे थे हम पहचानेंगे कैसे। तो जब आप चले आ रहे थे ना, आपकी बिल्कुल मस्त चाल, चेहरे पे वही मुस्कुराहट, शांति। हम दोनों के मुंह से निकला यही होंगे। मतलब वो खुशी की पल आज भी मुझे याद है, हम दोनों के मुंह। तो बहन मैंने थोड़ी खुशी दी आपको, वो तो आप खुद खुश हुए हो, मैं तो दिया ही कुछ नहीं। नहीं, देखो, हम फोन पे बात करते थे, थोड़ी बहुत होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। मिलने की बड़ी क्यूरियोसिटी थी, कभी हम मिलेंगे क्या आपको। तो जब मिले तो फिर खुशी, ये तो खुशी के पल ही हो। एक्चुअली ना आनंद था। आप आनंद को खुशी कह रहे थे उस वक्त। में डाल दिया। आनंद तो बाद में मिलता है ना, जब बातचीत करते हैं, पहले तो खुशी होती है। एक मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन बताता हूं, खुशी और आनंद क्या डिफरेंस क्या है प्राप्ति का। हमेशा खुशियां केवल उन चीजों से मिलती हैं जो हमारे माइंड में पहले से सेव होती हैं। माइंड में कोई चीज है कि हमें कार चाहिए, माइंड में है कार चाहिए, एक दिन मिलती है तो वो टैली हो गई कि ये हमारे अंदर थी और ये हमें मिल गई, तो खुशी हुई।
लेकिन आनंद हमेशा अनजानी चीजों से मिलता है, जिसका हमें पता नहीं होता। खुशी माइंड से रिलेटेड है और आनंद हृदय से रिलेटेड है, अनआइडेंटिफाइड है। खुशी एक्नॉलेज्ड है, ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड है खुशी, कि अब हम जो है ना स्कूटी लाएंगे तो बड़ा मजा आएगा चलाने में, हाँ एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास उसका। लेकिन आनंद अनजानी चीजों से मिलता है, यह है सच्चाई आनंद और खुशी की। देयर इज ए डिफरेंस, खुशी और आनंद। खुशियां कंडीशनिंग से उत्पन्न होती हैं और आनंद अनकंडीशनल होने से उत्पन्न होता है। दोनों के सोर्स अलग अलग हैं। हाँ? क्या बहन जी? देखिए एक और फैक्ट जो है रिपीट हुआ आज। ये फैक्ट है। आर्टिकल भी है, होप, जॉय, हैप्पीनेस। हाँ आर्टिकल पहले लिखा हुआ है बहन जी, लेकिन आज एक नए तरीके से डिफाइन हुआ है ना ये, तो एक तरीके से कह सकते हैं आप, अनआइडेंटिफाइड जितनी चीजें हैं वो आनंद देती हैं, जितनी एक्नॉलेज्ड हैं वो खुशी देती हैं। अब जसलीन नौकरी ढूंढ रही थी 8 महीने से, एक्नॉलेजमेंट था कि नौकरी करनी है, अब मिल गई तो खुशी हो गई, आनंद नहीं आया क्योंकि पता था नौकरी ही चाहिए। क्यों गलत कह रहा हूं? सही है, ऐसे ही होता है। जब हमें कोई चीज की नो होती है तो हम उसे खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, हम ये करेंगे तो ऐसा लगेगा और अच्छा है। और एक और प्रैक्टिकल उदाहरण है आज के समाज का, बॉडी डी शेप हो रखी है बुरी तरीके से, हमने मेहनत करके टोनिंग करनी शुरू करी, धीरे धीरे शेप में आने लगी, 6 महीने 7 महीने बाद खुशी हो रही है, हाँ भाई टोन्ड हो गई अब ये, तो खुशी मिली है बिकॉज इट इज ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड। आनंद नहीं है। और आनंद कब आ रहा है? सडनली कोई मिला, उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, हाउ फिट यू आर, तो आनंद मिल गया, वो खुशी नहीं मिली क्योंकि अनआइडेंटिफाइड सोर्स से आ रहा है। क्लियर होगी बात? अब हम जिम में जाते हैं, जिम ट्रेनिंग करते हैं, एक्नॉलेज्ड है, सेटअप है पूरा, वो हमें पहले से ही पता है, वो हमें खुशी दे रहा है, जिमिंग से मसल्स अच्छे हो रहे हैं, हम ताकत आ रही है हमारे अंदर, राइट। लेकिन जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो कोई फील्ड एक्नॉलेज नहीं है, अननोन टेरिटरी है, उसको जैसे ही टच किया आनंद का संचार हो गया। तो बहन जी समझ में आया? ये टेरिटरी एक्नॉलेज नहीं है, अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया एक्नॉलेज्ड है। तो बाहर के संसार से हमें खुशी मिलती है और अंदर के संसार से हमें आनंद मिलता है। रमनी बहन समझ में आई बात? हाँ जी, ये तो आनंद का ये तो पता है डेफिनेशन कि अंदर उतरने से ही आनंद होता है। इसका मतलब अंदर चीजें एक्नॉलेज नहीं है माइंड के द्वारा, बाहर सारी चीजें माइंड के द्वारा एक्नॉलेज हैं, क्योंकि माइंड में जो उसके अंदर चीजें भरी हुई हैं उससे टैली हो रही हैं। जो चीज टैली हो जाती है वो खुशी देती है, और जो अनआइडेंटिफाइड सोर्स से हमें प्राप्त होता है वो आनंद देता है हमेशा। वो टैली नहीं हो रहा लेकिन आनंद आ रहा है उसका। जिसका डेटा हमारे पास नहीं है वो चीज हमेशा आनंद देगी, और जिसका डेटा है वो कभी वो खुशी देगा अगर वो प्राप्त हो जाए। इसे नटशेल में ऐसे समझ सकते हैं। अब जो अंदर अनुभूति होती है उनका डेटा हमारे पास नहीं होता, हर यात्रा पे नई अनुभूति होती है, तो उसका डेटा ही नहीं है हमारे पास कि अचानक से कुछ अंदर फील हो गया, मजा आ गया, आनंद में। अब आप चली जाइए अभी पिछले उसमें कोरोना काल में, 1-2 साल तक सेंटर नहीं चले, तो प्रतिष्ठान में मेडिटेशन सेशन चलते थे, ठीक है। वो स्पॉन्टेनियस नहीं थे, वो एक्सटेम्पो लेवल पे भी नहीं थे, वो सेट थ्योरी पे थे। तो बताओ कितने लोगों को आनंद आया उसमें?
आपको खुशी तो हो रही है कि आप एक सामूहिकता के साथ जुड़ गए, क्योंकि आप एक्नॉलेज्ड है कि वहां ये सेटअप है, पहले महामंत्र होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, ये एक्नॉलेज चीजें हैं। आपको खुशी हो रही है, आपने सामूहिकता मिल गई। लेकिन आनंद कहाँ है? रोज वही हो रहा है, रोज वही हो रहा है, रोज वही हो रहा है, रोज वही हो रहा है। पहले दिन तो नहीं पता था आपको क्या क्या होगा, आपको आनंद आ गया। दूसरे दिन आपको पता है यही होना है, तो आपको खुशी हो गई। तीसरे चौथे पांचवें दिन तो फिर खुशी भी गायब हो गई, अब बोरियत हो गई, है नहीं? तीसरी चीज बोरियत हो गई। अब बोरियत क्यों हो रही है, उसका भी रहस्य है। जिसका डेटा माइंड के पास ऑलरेडी है, और वही चीज अगर दोहराई दे आएगी तो माइंड ही बोर कर देगा आपको, क्योंकि वो कहेगा अरे ये क्यों कर रहे हो, इसका तो डेटा मेरे पास है। एक दिन तो खुश होगा, दूसरे दिन होगा कहेगा अब बस खत्म करो भैया, आप बोर हो गए, डेटा है ऑलरेडी। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन होता है उसका डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो हमें मालूम ही नहीं कि आज क्या मिलने वाला है, आज क्या आएगा हमारे अंदर से, वो ये आनंद का विषय बन जाता है। अब ये करेला आप सबने खाया, इसका डेटा था आपके पास कि आज करेला खाएंगे हम, पर फिर भी आनंद आ रहा है ना। क्यों बहन जी? है जसलीन? अब आपने ना हमारा टेस्ट डेवलप करा दिया करेले के लिए। कह के हमारी कितनी चीजें छूट गई, हमारी कितनी चीजें हमने समझ के हटाई। डेफिनेटली एक रहस्य की बात बता दूं, बहुत मुश्किल था, हैं? उनका हटना असंभव लगता था, जो आपने संभव कर दिखाया। बहुत सारी चीजें हमें अंदर पड़ी हुई दिखती थी कि ये चीजें कैसे निकली, खत्म हो गई। मैंने कुछ नहीं किया बहन जी, मैं तो केवल अपना शेयरिंग किया है, हटाया तो आपने है। हाँ, ये सब ना जैसे हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स जैसे था, जाले लगे होते हैं ना, तो वो हटते गए जैसे जैसे हमें लगा रही ये भी है, जैसी लाइट बढ़ी हमारे अंदर की और हमें लगा ये तो खराब है, इसको हटाना चाहिए। बट कुछ चीजें हैं अभी भी जो हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये सही नहीं है, कंडीशनिंग है या ईगो है, और अभी वो पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, थोड़ी सी नीम भी डाल देंगे करेले के साथ में, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हट जाएंगी। यस। नीम की पत्तियां मैं अपने बड़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही करती हूँ, पढ़ेंगे नहीं, मैंने कहा अभी इंजेक्शन आ रहा है, फटाफट लिख देंगे, फिर यही आपका भी है, अभी कोई बात नहीं, अभी मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ा, इंजेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, ट्रिप लगा देंगे। तो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। देखो एक बात सीधी सरल है, एक ही चीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमें इंटरनल ग्रोथ में जाना है, बस इसके अलावा कुछ सोचने को है नहीं, और कुछ नहीं। इंटरनल, इंटरनल एंड इंटरनल, बस, उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो चलिए समाप्त करें। कसैला ज्यादा हो गया हो तो शुगर दूं? शुगर क्यूब? है? इतने की तो हमें आदत ही है। अब ये शुगर क्यूब भी ना करेला पाउडर से बने हुए हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास है ही नहीं ना। इतने की तो हमारी आदत है, हम खा के हो जाएगा। शुगर क्यूब कोटेड है, करेला पाउडर से कोटेड है, ये मैरिनेटेड है। ओए ओए। चलो कोई बात नहीं, आप सब लोग स्वस्थ रहे, शुगर नहीं लगी आप लोगों को, ये एक अच्छी बात है। जिनको शुगर लग चुकी है उनका हाल तो देख लो क्या हाल हो रखी है, खोखला हो गया सारा अंतःकरण, ध्यान करने योग्य नहीं बचे, इतना खतरनाक हो गया है जिनको शुगर लग गई थी।
तुम्हारे सामने ही है उदाहरण तो, जिनको शुगर हुई भी है। हाँ जी। और मुझे नहीं पता हैं? किसकी बात कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं बहन जी, किस किस की बात करें, किस किस की बात करें, बहुत सारे लोगों को बीमारी है। पर कॉन्शसनेस के पटल पे मौजूद हैं वो सारे। मेरी खुद की डाइट, बेस्ट डाइट करेला ही है, क्या करूं, मेरे पे करेला ही है, खाता भी यही हूं, देता भी यही हूं। बहन जी तभी तो बच्चे हुए हैं ना। खा के है ना। अच्छा, कोई परेशान हो जाता है करेला सब्जी खा के, मैं कहता हूं अच्छा करेले की स्मूदी खा लो। स्मूदी, करेले की स्मूदी, थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो तो कुछ फिर कहते हैं भाई इससे भी बोर हो गए, अच्छा रोस्टेड करेला खा लो, फिर फ्राइड खा लो। पर है करेला ही हमारे पास, हमें इसके पास कुछ नहीं है हमारे पास में। सबसे टेस्टी होती है ये वेजिटेबल करेला। हाँ, और कोई मतलब बहुत ही परेशान हो जाता है, अच्छा मैं कहता हूँ चलो रसगुल्ला खा लो, करेले का रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ मिल जाएगा, और मिलेगा करेला ही, चाशनी में डूबा होगा पर होगा करेला ही। जैसे मैं 88 में गुजरात गया, 1 डेढ़ महीने के लिए गया, तो वो जो मैंने वीडियो डाले थे ना दादा के, वो ले गए थे मेरे को साथ में 88 में। हम तो बड़े खुश थे, गुजरात कभी देखा नहीं था, सुना बहुत था गुजरात बहुत अच्छा होता है, कई सारे फ्रेंड्स थे ट्रैकिंग फ्रेंड, वहाँ गए। एक हमारे वहाँ पे गुजराती भाई थे मित्र, नूतन भाई, अब बेचारे संसार छोड़ के जा चुके हैं बीमारी में, लेकिन नवरंगपुरा अहमदाबाद में उनकी बहुत अच्छा फ्लैट था, वहाँ खाया हमने, बड़ा मजा आया। खाना था अच्छा, मीठा था, हमने चलो कोई बात नहीं, बड़े चाव से उन्होंने श्रीखंड भी खिलाया, गुजरात का ओरिजिनल होता है। पर एक विशेषता थी, हर चीज में मीठा ही था, चलो हमने ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम, एक हमारे फ्रेंड रहे जौहर भाई, अख्तर भाई, शबीर भाई, उनके घर भी गए, उनके यहाँ भी खाया, पर उनके यहाँ थोड़ा सा नॉनवेज था, तो नॉनवेज में मीठा नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, वहाँ भी मजा आया। फिर हम कच्छ गए, वहाँ पे एक हमारे राय सिंह जी राठौर थे, उन्होंने तो अब ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना खाया, लेकिन सारे खाने में मीठा होता था, हर चीज़ में मीठा। तो राय सिंह राठौर जी ने कहा, अरे मैंने कहा भाई राय सिंह जी, हम तो इतने दिन से खा रहे हैं सारा मीठा खा खा के, कोई और चीज़ आप बनाना। बोले ठीक है, आज कढ़ी बनाएंगे, हमारी तो बात निकल गई, आज कढ़ी खाएंगे। भाई कढ़ी, और 1 डेढ़ महीना हो गया मीठा खाना खाते 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 खाते। अब उत्तर भारत का इंसान और मीठा ही खाए, गुजराती खाना कब तक खाएगा। तो उन्होंने कहा, हमने कहा चलो भाई दादा आज तो कढ़ी खाएंगे, मजा आ गया। खाना खाने बैठे, उन्हें कढ़ी दे दी, चलो भाई आज टेस्ट चेंज होने जा रहा है। बहन जी उसमें ग्रास बनाया, मुंह में रखा, अरे यार ये कढ़ी भी मीठी है। हमने रोटी खाई वो मीठी खाई, सब्जी खाई वो मीठी खाई, चावल खाए मीठे खाए, मतलब हर चीज मीठी खाई। तो ऐसे ही मिलेगा करेला ही, किसी भी फॉर्म में ले लो। इसलिए उदाहरण दिया मैंने आपको। आप गुजरात में कुछ भी कर लो, खाओगे मीठा ही, नमकीन खाओगे उसमें मीठा होगा, बड़े 100 किस्म के नमकीन होते हैं वहां, लेकिन ताज्जुब ये है कि हर एक में मीठा जरूर पड़ा हुआ है, हर नमकीन में पापड़ा खापड़ा वापड़ा सब में मीठा होता है कहीं ना कहीं। खटमिठा सा खाना है मीठा खाना होता है ना, क्या चीज? सांबर भी मीठा होता है। सब चीज मीठी। वैरायटी बहुत बनाते हैं वो स्नैक्स। अच्छा आप सब लोग ईमानदारी से बताएं, जब से जुड़े हैं करेला ही खा रहे हैं ना, किसी ना किसी फॉर्म में करेला ही मिल रहा है आपको, बाकी कुछ तो मिला ही नहीं है। चलिए मजाक हो गया बहुत, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट।
पर एंटरटेनमेंट भी करेले वाला ही है, और कोई फॉर्म नहीं है इसकी भी। तो तैयार रहिए, 9th वर्कशॉप में करेले की कई वैरायटी मिलेंगी। करेला खाएंगे ना, याद करेंगे कन्वर्सेशन। तो समाप्त करें बहन जी, आज तो ज्यादा हो गया करेला, टाइम भी हो गया। पर वैरायटी काफी आ गई इसमें, सर्विस वैरायटी काफी सर्व हो गई इसमें, है ना। भाई अपना तो एक ही सीन है, या तो भीतर में आ जाओ या फिर बाहर निकल जाओ। आधे भीतर आधे बाहर, मतलब लटके वटके मामला समझ में नहीं आता हमें तो एक करेले की ब्यूटी यही है, या तो कोई आदमी भीतर में आ जाता है फिर बाहर चला जाता है, दोनों में ही बड़ा आराम हो जाता है, वो भी सुखी और सागर भी सुखी। क्यों बहन जी, सही है ना बात। क्योंकि क्वांटिटेटिव नहीं है ये सिस्टम, क्वालिटेटिव है। बस 100 बातों की एक बात। हमको ये सुनने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और इतने सारे लोग थे, बिल्कुल नहीं मजा आता। सुनने में मजा आता है, अरे क्या गजब के लोग थे, कितने गहरे थे, ये सुनने में मजा आता है। कितने थे? 10 थे, बहुत है। 1000 पे 10,000 पे भारी 10 लोग बहुत है, क्या करना है। तो बस ये इंपॉर्टेंट होती है सारी चीजें, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें याद आएंगी जब जीवन की सांझ हो रही होगी, बहुत काम आने वाली हैं चीजें उस वक्त, इतनी काम आएंगी कोई सोच भी नहीं सकता। यही चीजें काम आएंगी बस, और कुछ काम नहीं आने वाला। और ये तो कभी कभी लगता होगा जब बिस्तर में रात को लेटते होंगे, नींद आने से पहले थोड़ी विचार आते होंगे, तो समझ में आता होगा चीजें काम की हैं, बड़ा फायदा हो रहा है अंदर अंदर। करेले के गुण बहुत हैं, एक भी खराबी नहीं है करेले की। हाँ, इसमें बहुत एवोल्यूशन में हेल्प करा है। हमारी कितनी चीजों को हमने, इनहिबिशंस को हमने ठीक किया, नजरिया बदला है हमारे जीवन का, और वो हमेशा ठीक है। जैसे मैं जब आपके साथ कांटेक्ट में, उसके बाद मैंने थोड़ा समाज से काम लिया और वो वर्कआउट शुरू किया, और अब जब मैं आफ्टर 10 इयर्स मैं देखती हूँ अपनी फिटनेस लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी, सो आई रियली थैंक यू कि हाँ मेरा बेटर है, मेंटेन हो गया मेरा वो वाला फेज। नहीं तो मैं बहुत बुरा हालत में आ जाती। तो सेम यही हमारी मैं यही वाली चीजें सोचती हूँ कि जब डेथ हो रही होगी ना, तो यही वाली फीलिंग भी आएगी, अच्छा वो हमने ऐसे गलत काम नहीं किए, हम फ्री होके मर गए। देखो साथ में ये चलता रहता है जब वर्कआउट करती हूँ, अच्छा वो मैंने टाइम से फिटनेस शुरू कर ली, नहीं तो मेरा बहुत बुरा हाल होता। फिर ये भी चलता है, अच्छा वो मैं ठीक ठीक चीजें कर रही हूँ लाइफ में, भी मरने के टाइम पे डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। आगे का पता नहीं क्या होगा, बट ये पैरेलल भी थॉट रहता है। देखो आप समझना इस बात को, अगर आप शरीर को किसी तरह ठीक रखोगे, फिट रखोगे, तो जिंदगी को ढंग से जी पाओगे। आप किसी के आगे लाचार नहीं होंगे, कोई आपको उठा उठा के ले जाए ये कभी नौबत नहीं आएगी। बाकी समय का किसी का पता नहीं है, कोई घटना गर्म हो गई, हादसा हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन स्वाभाविक रूप से आप ऐसी कंडीशन में नहीं आओगे। सेकेंडली, जब आप अंदर से आप चिंतन मनन करके निखरोगे, तो पहली चीज मृत्यु का भय नहीं होगा, और दूसरी चीज मृत्यु बड़ी सुखद होगी, क्योंकि सारे सिस्टम जागृत है, देवी देवता जागे होंगे, अपनी ब्लेसिंग के साथ आपको फेयरवेल करने आएंगे।
डेटीज, हायर लेवल की अवेयरनेसेस आपको फेयरवेल करने आएंगी और नेक्स्ट जर्नी की बधाई देने आएंगी। जो फॉर्मलेस जर्नी है, फॉर्मलेस जर्नी, उसके लिए बधाइयां मिल रही होंगी। जैसे एक बड़ा सा अफसर होता है, उसका ट्रांसफर होता है, तो पहले वाले उसको बधाई दे रहे होते हैं, कोई फेयरवेल कर रहे होते हैं। तो ये सीन है। तो अब समाप्त करें जसलीन? हाँ जी, एक क्वेश्चन एक मिनट, फिर बहन जी एक सेकंड, फिर रुकिए, क्वेश्चन है तो बैटरी चेंज करनी थी, मैंने सोचा इसी में काम हो जाए। खुशी दे दी। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं दी। आप खुश इसलिए हैं कि आपने, आपके अंदर प्रेरणा दी श्रीमती ने, भाई 9th वर्कशॉप होना चाहिए, ठीक है, और आपने बोल दिया। आपके अंदर तो चल रहा था अभी टाइम लगेगा, 3-4 महीने बाद होगा, पर वो हो गया। अभी एक आफत आ गई, एक चिंता हो गई, अभी कैसे होगा, इतने सारे झंझट, ये वो, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अरेंजमेंट है, और वो क्या कहना चाहिए, इतना वो है, आजकल भीड़ भड़क्का है, जगह नहीं मिलेगी, अरेंजमेंट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ये सारे झंझटों ने आपको दबोच लिया। खैर, सलील साहब ने आपकी मदद करी, सोर्स मिल गया आपको। अब प्रॉब्लम यह आई कि आएगा कौन इसमें। अब आपने मैसेज डाल दिया, धीरे धीरे करके अब आ भी गए। अब आप हो गए प्रसन्न। अब प्रसन्न इस लेवल पे हो गए कि एक बहुत बड़ा बोझा खत्म हो गया, जो अंदर से आया वो फुलफिल हो गया है ऑलमोस्ट। प्रोग्राम जब होगा सब होगा, लेकिन ये कामयाब हो गया, आपकी जिम्मेदारी से थोड़ा सा काम खत्म हो गया। तो ये आपको बहुत ऊर्जा और खुशी देने वाली चीज़ है, क्योंकि एक सप्रेशन था, वो खत्म हो गया। राइट, एम आई राइट? इस बार महसूस हुआ जब लुधियाना था ना, तब बहुत मेरे दिमाग पे प्रेशर था। इस बार तो सारे काम सबने आपको करती, जब लुधियाना में आपको प्रेशर था ना, तब आप नर्सरी में थे। तो उस वक्त बहुत परेशानी थी आपको, हर तरीके की परेशानी थी। अब आप बड़े भी तो हो गए। अब नर्सरी में थे ना, अब 8 साल, मतलब 19, अब 4 साल आगे चले गए ना, 19 से लेकर अब आ गया 22, 3-4 साल आगे हो गए। अब क्लासेस चेंज हो गई ना बहन जी। तब तो बिल्कुल लिटरली नर्सरी थी। भाई बहन जी इतनी परेशान, कोई उन्हें कहीं कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इतनी आफत जान की। वो तो शुक्र है श्री माता जी ने मदद कर दी, उनको दर्शन वर्शन दे दिया बहन जी को, वरना तो बड़ी मुश्किल हो रखी थी बहन जी के सामने। क्यों बहन जी, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ पूछने जा रहे थे पहले, अब बताइए। हाँ भैया, मैंने ये ऐसी हालत में किसी की मृत्यु होती है, मतलब माँ की शरण नहीं होता है, उस व्यक्ति की कुंडली कहाँ जाती है फिर? मतलब जिसने जन्म भी नहीं लेना, फिर वो कहाँ जाती है वो कुंडली? देखिए, मुझे पिछले जन्म का मरने का याद नहीं आ रहा, और इस जन्म में अभी मरा नहीं। तो लेकिन जो मुझे श्री माता जी बताती हैं वो यही है कि भाई माँ के चरणों में ही जाती है। जागृत इंसान की तो, जो जागृत है उसकी तो कुंडली माँ के चरणों में ही है। जैसे माँ के चरणों में पुष्प होते हैं, ऐसी उनकी कुंडली होती है, बस। और आम आदमी की कुंडली का तो भैया फिर तो उसे पहले तो कुंडली ही नहीं हटती शरीर से। शरीर मिलता है बाकायदा, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट शरीर होगा, चाहे वो वाइट होए, जनरली डार्क शरीर होता है, ट्रांसपेरेंट, जिसे हम कहते हैं भाई छाया। वो एस्ट्रल फॉर्म में धक्के खाता घूमता है, इधर घूमेगा, इधर धक्के खाएगा, उधर धक्के खाएगा। आम कंडीशन के इंसान की तो बड़ी बुरी हालत होती है, उसकी कुंडली तो हट निकल ही नहीं पाती ना अलग से। कुंडली उस एस्ट्रल बॉडी के साथ रहती है, क्योंकि उस एस्ट्रल बॉडी में उसे इसलिए रहना पड़ता है, उसके मन की इतनी सारी इच्छाओं में फंसा होता है वो मरते समय। तो उसे डार्क शेड वाला एस्ट्रल बॉडी मिलती है, डार्क शेड वाली, उदासीन, दुखी, छटपटाती सी, पीड़ित, ऐसी स्थिति में धक्के खाता रहता है, सालों तक धक्के खाता है, बहुत पीड़ा होती है। तो ये कई लोगों ने बताया भी है, और कुछ मुझे एहसास है इस बात का।
बाकी सही बात तो मैं अपने मरने के बाद ही बता पाऊंगा क्या होता है, उससे पहले नहीं बता पाऊंगा। अगर उससे पहले श्रीमाता का कृपा हो गई तो वो बता देंगी, फिर मुझे तो पता नहीं अभी। अब पिछले जन्म का भी मरने का एक्सपीरियंस याद आया तो भी बता दूंगा, पर याद नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है। लेकिन कुछ ऐसे ही सीन बनता है। अब ये मुझे कैसा एहसास होता है इसका भी रहस्य बता देता हूं। कई बार इंसान के भीतर में बड़ी छटपटाहट होती है, किसी कारण से बड़ी छटपटाहट है, और जरा सोचिए उस घड़ी में प्राण निकल जाए, वो छटपटाहट तो फिक्स हो गई, वो परमानेंट छटपटाहट के साथ ही घूमती रहेगी जीवात्मा। ये तो एहसास इस बात का इसलिए है। और आपको इस चीज का भी पता लगेगा, बहुत से लोग कहते हैं यार हमारे जो बुजुर्ग थे चले गए, हमारे तो सपने में रोज आते रहते हैं, कभी कुछ परेशानी में कभी कुछ परेशानी में। वो सपनों के जरिए भी आपको बता रहे हैं हम पीड़ित हैं। ये चीज मेरे को भी एक तो वैसे मुझे सपने नहीं आते, बट मैंने देखा अपने मदर इन लॉ को दिखा था बड़ी अजीब सी हाँ, स्थिति में। जो बहुत संसार के प्रति मोहग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो बेचारे बहुत ही परेशानी में रहते हैं, बहुत पीड़ा होती है उन्हें, कुछ नहीं हो सकता उनका। बहुत ज़्यादा आप क्या मदद कर सकते हैं, आप उनके ऊपर एनर्जाइज कर सकते हैं, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, माँ अपने इन्हें कोई चरणों में ले लो, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट हेल्प। ये सत्य है बात। बस ऐसी जीवात्माओं को लाभ मिल जाता है यदि वो जागृत मानवों के संपर्क में आए, क्योंकि उनका तो कनेक्शन है ना। कनेक्शन जब होता है हृदय से, स्वतः ही जब प्रार्थना निकलती है, बात थी ना स्वतः निकलेगी तो जाएगी प्रार्थना, जबरदस्ती नहीं प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये है बहुत पीड़ादायक है। इसीलिए तो अपने आप को उन्नत करना है कि वो पीड़ादायक मृत्यु ना हो भाई, स्माइल के साथ मृत्यु को प्राप्त हो, चेहरे पे स्माइल हो मृत्यु के समय कि हाँ भाई चलो बाय, और आगे की यात्रा पे जा रहे हैं। ये किसी का रीबर्थ रिलेटिव का श्री माता जी ने दिखाया, वो भी सत्य होगा, मतलब ऐसे मुझे उन्होंने स्पष्ट दिखाया था। हाँ तो अगर माँ ने आपको कोई संदेश देना है तो ज्ञान देने के लिए बताती हैं, ज्ञान भी देती हैं, समझाती भी हैं हमें बहुत सारी चीजों से। हुआ था, बट अभी ये पता कि मतलब सचमुच जो माँ ने दिखाया, मतलब मुझे पहले ये ध्यान में दिखाया, और ऐसा हुआ कि जब मैं सेंटर गई ना तो लड़का हाथों में मिठाई लेकर आया, तो मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि मुझे माँ ने दिखाई थी, और उनके घर फिर वो बच्चा हुआ, लेकिन ये उससे रिलेट कर रहा है वो चीज। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, बहुत सी जीवात्माएं तंग आकर जन्म ले लेती हैं, व्यवस्था होती है कि भैया आ जाओ जन्म लेके आ जाओ। सबसे पहले कोशिश करेंगी अपने आसपास परिवार के आसपास जन्म ले लें, जब नहीं मिलता ऐसी व्यवस्था तो पड़ोस में जन्म ले लेती हैं कि पास रहेंगे। मानव शरीर नहीं मिल रहा था, कुत्ते बिल्ली की भी उसमें घुस जाते हैं शरीर में कि भाई चलो कुत्ता बिल्ली बन के यहाँ रह लेंगे। ये हालत होती है, मोह ग्रसित है ना। कुत्ता बिल्ली बनना भी मंजूर है कि पर यहीं रहना है हमें तो घर में आसपास अपने। दुर्दशा है, बस अभी है, सही मायने में आगे के जीवनों को सुधारने के लिए बस यही जीवन है, ये पक्की बात है। जैसे मैं अभी तनु को एग्जाम्पल दिया था ना कि जो अपने यंग एज में मेहनत करके कमा लेगा वो अपने बुढ़ापे के लिए व्यवस्था कर लेता है, और जिसने गंवा दिया समय तो बुढ़ापे में भूखा मरता है वो। ये बात तय है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में
अगर आपने जिस दिन जागृति आ गई मन में कि भाई हाँ भाई अब जो है हमें जागना है, उस रास्ते पे चलना है, सीरियसली और सिंसियरली मेहनत करनी है, लगातार उस लेवल को प्राप्त करना है, तो बात बनेगी। इस शरीर के बाद की यात्रा में लाभ मिलेगा, वरना तो बहुत दुर्दशा है। आप कह भी नहीं पाओगे दुर्दशा किसी से, फिर तो सपनों में ही आते आते घूमोगे संदेश देते हुए। और जरूरी नहीं कि कोई जागृत मानव मिल जाए आपको, आपकी प्रार्थना कर दे आपके लिए, नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत पीड़ादायक है भैया, बहुत पीड़ादायक। तो इसीलिए इस समय को गंवाना नहीं चाहिए। करेले खाने से सुबुद्धि जागृत होती है और दुर्दशा में जाने से बच जाता है इंसान। तो मैं तो करेले का रजिस्टर्ड और डिस्ट्रीब्यूटर हूं। किसी को फ्रेंचाइज चाहिए तो मिल सकती है, मेन डिस्ट्रीब्यूटर। तो बात वहीं फिर करेले पे आ जाती है बहन जी। तो आज करेले का सेशन था, करेला कन्वर्सेशन, पोस्ट मेडिटेशन करेला कन्वर्सेशन, है ना सही टाइटल? जसलीन, हाँ जी। तुम्हें चिंता तो नहीं हो रही सुबह उठ के स्कूल जाना है? भूल तो नहीं गई? है एकदम याद है कि मेरी छुट्टियां चल रही है। कभी टेंशन में आ गई हो, हाय भगवान 4 बजे कैसे ये मैं उठूंगी? क्षण नहीं भूल सकती। हैं? ये मैं एक क्षण भी नहीं भूल सकती कि मेरी छुट्टियां चल रही है। अच्छा, चलो अब सो जाएं। ऐसे आपको फिर पिंजर नहीं जाना होगा ना बैंक सुबह कितने बजे जाते हो पिंजर? 9:30। अच्छा 9:30, आराम से। 2 बजे हैं, है इतना टाइम है अभी तो, बहुत टाइम है। बच्चों का स्कूल होता है 7 o'clock। तो क्या हो गया, भेज के सो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? बार बार भी नींद आती। तो बहन जी समाप्त करते हैं आज तो। 5 बजे उठने वाली है। हत्या है वो, 4:30 उठ रहा। अब देखो तुमने ये बात कह दी है, हमारे कुछ महान सहजी कहेंगे कैसे सहजी हो 4:30 नहीं उठते, शिमाताई ने तो कहा है। ये वैसे उठ जाते हैं पर 2 बजे सो के नहीं उठ सकते 4:30 बजे। मेरे से देखो, मैं आपको बताऊं, बड़ा मजा आता है। कोई लोग मेरे को समझते हैं मैं बहुत महान सहजी हूं, बड़े उससे जिज्ञासा से पूछेंगे आप तो सुबह 4 बजे उठते होंगे। मैं मुस्कुराऊं, मत पूछो भाई, नहीं बता सकता। नहीं नहीं फिर भी बताओ। मैं कहा मत पूछो, दिल टूट जाएगा। अब 2 बजे सोएंगे तो 4 बजे कैसे उठेंगे? और कई बार तो फिर उठे ही रहते हैं, तो उठना क्या हुआ, हम तो उठे ही हैं। भाई उठना क्या होता है, यहां तो उठे हुए ही हैं। देख लो 2 बज रहे हैं इस वक्त। नींद आएगी नहीं आएगी, अंदर से बढ़िया बढ़िया बातें आ गई तो नींद वैसे ही उड़ जाएगी। अब सुबह को जैसा हो, जो होगा देखा जाएगा। सुबह का क्या है, वो तो अगला दिन है। सुबह का मतलब है अगला जीवन, और आज का मतलब है आज का जीवन। वो कल का जीवन है, ये आज का जीवन है, खत्म हो गई बात। हर दिन एक नया जीवन है। हमारे जीवन की लाइफ है 24 आवर्स एक्चुअल में, और हर रोज एक नया जीवन है। तो ठीक है, वो पुराना जीवन है, ये नया जीवन है, आगे वाले वाला जीवन है। तो सारे जीवन एक से तो है नहीं। सारी चीज समझने की है, बाकी तो कुछ भी नहीं। अब इन बातों में क्या है, क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला।
आपको अच्छा क्यों लगा, आप सब लोग ऊपर क्यों उठे? क्योंकि आप समझने लग गए। बाहर से तो कुछ मिल नहीं रहा, कोई लड्डू पेड़े तो मिले नहीं कहीं किसी को बाहर से, अंदर से चीजें समझ में आने लगी। तो बस जीवन बदल गया, वही जीवन बदल गया, वही सब कुछ था। गाड़ी वही है, बस पेंट नया है। तो चलिए बहन जी समाप्त करते हैं। और मेरे और भी आपके उसमें काफी लोग इकट्ठे हो गए 9th वर्कशॉप में, 24-25 लोग के नाम आ गए। तो अभी एक राखी का आना है नाम, अच्छा, राखी मित्तल का 27 हो जाएंगे। चलो जो भी होंगे, जो श्री माता जी और जो इच्छित लोग, जो वास्तव में अंदर उठने के लिहाज से आ रहे हैं, मैं रिपीट करूंगा, जो वास्तव में अंदर से उठने के लिहाज से आ रहे हैं, तो उनका तो विजिट होगा कामयाब। और इसके अतिरिक्त जिस कारण से आ रहे हैं वो बिल्कुल नाकामयाब, कोई फायदा नहीं, वो वेस्ट जाएगा। तो डिसाइड करना पड़ेगा कि सबको कि भाई किस भाव से आ रहे हैं, प्रायोरिटी क्या है वो उसकी। निशा का क्या हाल है? जिस दिन निशा ठीक है भैया ना, आपकी सिटी में है जो निशा? अब मेरी उससे बातचीत नहीं हुई भी कई दिन से। उसका अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। ठीक है, फिर तो वो भी आ जाए। उसका बहुत मन होता है दिल्ली जाने को ना, करेंगे बात। बस यही है, जैसी स्थिति होगी वैसे ही करता है इंसान, हालात जैसे होंगे। अभी तो बहुत दिन है दूर, पता नहीं क्या होगा। हाँ, बहुत, 1 महीना का है। पिछली बार 9th वर्कशॉप में कोरोना आ गया था, अब की बार टरोना ना आ जाए। मंगा ही है अभी चल रहा है, नया है मार्केट में। टरोना कुछ नहीं आता। ऐसा है ना, ये तो ना, जैसे वो अमेरिका में हर साल तूफान जो आते हैं उनका एक नाम होता है फीमेल, एक नाम होता है मेल। तो अब ये बिल्लू उस्ताद हैं, इन्होंने भी एक वायरस वाले तूफान शुरू कर दिए हैं इन्होंने, और नाम भी यही रखते हैं उसका, वायरस वाले तूफान का नामकरण भी यही करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की लाइन से वायरस की दुनिया में प्रवेश कर गए। अब इनकी चांदी चांदी है, हर बार नया वायरस निकलाएंगे। अभी वो अब की बार एक नई दूर की कौड़ी लाए हैं, मंकी पॉक्स ले आए अब की बार ये। हाँ, तो ये तो जब तक जिंदे हैं कुछ ना कुछ ये ऑक्स पॉक्स टरोना परोना लाते ही रहेंगे, इनका तो धंधा यही है। इस धरती का सबसे वर्स्ट मानव जो है वो बिल्लू उस्ताद है, सबसे घटिया स्तर का मानव बिल्लू उस्ताद, और इनके चेले चपाटे और इनकी टीम के मेंबर। इनसे बुरा कोई आज के समय में, इनसे बुरी टीम कोई नहीं है धरती के ऊपर। मानव जाति के नाम पर ये धब्बा नहीं है, ये बहुत बड़ा गड्ढा है मानव जाति के नाम पे, और इन्होंने अपनी दुर्गति फिक्स करा ली है। ये ऐसी दुर्गति होगी इनकी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ये अगर टरोना परोना नहीं आया, कितना है ना, जैसे 80s से ये लोग आ रहे हैं इंडिया और एशियन कंट्रीज में और पुअर कंट्रीज में डोनेशन के हिसाब से, कि हम दवाइयां डोनेट कर रहे हैं, हम लोगों को ये कर रहे हैं, और उनको सबको एक्सप्लॉइट किया इन लोगों ने। हाँ तभी तो कह रहा हूं, अब इनके हौसले इतने बढ़ गए। अब इन्होंने जितने बड़े बड़े राष्ट्रपति थे, देशों के प्रधानमंत्री थे, उनके पेटों में भर दिया नोट और अपनी अपनी चलानी शुरू कर दी। हाँ, ये हाल किया इन्होंने।
बस सब अब एक अंतर ये भी है कि अब ये एक्सपोज्ड भी है। पहले हमें इनका दूसरा साइड नहीं पता था, हमें लगता था ये लोग बड़े अच्छे हैं और डोनेशन करते हैं, वर्ल्ड की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, हमें ये साइड पता थी। अरे कहाँ, ये तो सबसे घटिया अब लोग धरती के। नहीं, अब हमें पता चल गया कि ये डोनेशन के नाम पे कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुअर कंट्रीज को, और वो क्या, चला रहे हैं और उनकी सारी चीजें गिरवी होती हैं। और घटिया से घटिया लोग इनके चमचे हैं, गुलाम हैं इनके। वो पैसे के पी रहे हैं, उन्हें पैसा चाहिए, कुछ भी करा लो उनसे। अपने देश से गद्दारी करनी हो, अपने देशवासियों से गद्दारी कर लेंगे, देश वालों से गद्दारी कर लेंगे, उन्हें तो पैसे चाहिए। चलो देखा जाएगा। अब हमारा जो प्रोग्राम शिमाते ने रखा है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, उनकी मर्जी। फिलहाल खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है, प्रोग्राम हो या ना हो, मेरी नज़र में तो प्रोग्राम हो गया, क्योंकि इतने सारे लोगों ने आने की इच्छा जाहिर कर दी, तो समझ लीजिए प्रोग्राम हो गया। अब घटित हो जाएगा बाद में। पर इस बार जो शामिल होने वाले लोग हैं वो एक नई दृष्टि से शामिल होने वाले हैं। जो पुराने वर्कशॉप रहे तो वो वाली दृष्टि अब चलेगी नहीं इसमें, ये मैं आपको सबको बताना चाहता हूं। वो नजरिए से इसमें आए ना आए तो उसी नजरिए से आए कि हमें ज्ञानता प्राप्त करनी है बस, क्योंकि इसके अलावा कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलेगा जो भी आना चाहता है, क्योंकि उसमें साइड वाइड वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, सीधा एक ही चीज। इसी कारण से जब आपने पहले कहा ना, तो मैंने यही तो कहा था, बहन चल तो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है जूम पे, क्योंकि मुझे एहसास होता है ना कि कुछ ऐसी वैसी चीजों के साथ आएंगे तो मजा नहीं आने का। प्योर प्योर इंटेंसिटी ऑफ डिजायर जो होती है ना, वो चीज मजेदार लगती है, क्योंकि इतना इतना हाई इंटेंसिटी है ना उठने की, वो मजा आता है बस। तो बस यही कहना है और कुछ नहीं है एंड में। आ रही है भैया, इस बार तो वही इंटेंसिटी के साथ ही अंदर ना वो आ रहा है कि इंटेंसिटी से अब देखिए, अब जैसे खाने के एंड में सौंफ देते हैं ना, अभी मैंने सौंफ भी करेले वाली दी है। आज आपको करेला समझ चढ़ गया है। चढ़ नहीं गया है, चढ़ा रहा हूं, इसको याद रहे, यहां अंदर घुसा हुआ रहे हृदय में कि करेला, जिसे करेला याद रहेगा वो सही रास्ते पे चलेगा। स्वस्थ रहो, करेले खाओ और स्वस्थ रहो आप। भाई एक बात सोचिए, मिठाई का आनंद कौन ले सकता है? जी दबा के मिठाई खाने वाला आनंद कौन ले सकता है? करेला खाएगा जो स्वस्थ रहेगा, और करेला खाने से स्वास्थ्य मिलेगा। तो मिठाई का ही मजा आएगा। ये वाला करेला तो ऐसे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये वाला तो वैसा है, चेतना को एकदम हमारा पॉलिश। चलो ये तो सारी मजाक की बातें हैं, बस एक सीधी सी बात है, कहना सुनना दाएं बाएं की बातें उदाहरण केवल इसलिए होते हैं कि फोकस एक ही पॉइंट पे रहे। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी, तो हमारी जो चेतना है, हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, इंटरनल ग्रोथ, बस कैसे भी, बस। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं उन लोगों के लिए जो अपने अंदर उतरने चाहते हैं, अंदर उतरते जा रहे हैं। और ढेर सारी शुभकामना उन लोगों के लिए भी जो उतरे नहीं है लेकिन उतरना चाह रहे हैं।
अब उन लोगों के लिए क्या कहें जो उतरना ही नहीं चाहते, उनके लिए क्या बोले। उनके लिए तो प्रार्थना है, क्षमाता ही सद्बुद्धि दे दो, वरना इसी जीवन का कांड करने वाले हैं ये लोग, नाश कर लेंगे अपना जीवन। ओके, जय श्री माता जी। जय श्री माता। आज सपने में भी करेले आने वाले हैं, अलग अलग डिफरेंट रेसिपी, अलग अलग रेसिपी में करेले करेला फ्राई, करेला बनाने वाली हूँ। करेला टिक्का है। सर सर खाने में सिर्फ करेला डिश बनेगा घर में। हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। खाने ही पड़ेंगे है ना? इसका भी मैं एक एग्जांपल बता दी, जैसे कोई बिरयानी की बात 4 बार कर दे तो लगेगा अब तो बिरयानी खानी ही पड़ेगी, पर करेले के साथ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही मुझे। नहीं नहीं, मेरे को तो लगती है। मेरे को एक्चुअली करेला नहीं बनाने आता, तो कोई खिला दे तो ठीक है, मुझे नहीं आता बनाने। टेस्टी होती है। चलो 9th वर्कशॉप में करेले की वैरायटी खा के देखना, डिफरेंट वैरायटी होनी मेन्यू में करेले। करेला होना ही चाहिए। करेला, करेला कॉर्न, करेला मंचूरियन है। मैं आज ही सोच रही थी, मैं ना आज ही जैसे सोच रही थी कि उनको पूछूंगी कि मेन्यू क्या बना रहे हैं, रात को वेजिटेबल्स जरूर होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल। अब पता नहीं ना उनका वहाँ का बुफे क्या क्या लगता है। हाँ कर लीजिएगा, अभी है टाइम, आराम से कर लीजिएगा। अब जो देखिए, जो उन्होंने जो रखी है ना कॉस्ट उसकी, मेन्यू की जो उनकी प्राइस है, उसमें वो दोनों तरीके का भोजन दे सकते हैं इस प्राइस के अंदर, जो जैसा खाना चाहे, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। प्राइस इतनी है ना ये। हाँ, बुफे में तो सब होता ही है, हाँ, वेज नॉन वेज मैं वही कह रहा हूँ ना, वही है। इस प्राइस में दोनों अवेलेबल होते हैं कि दोनों की कॉस्ट एक होती है। उसमें भी ये लगता ही है, बुफे में तो दोनों प्रकार का होता ही है। हाँ, होएगा। बस वो आपसे केवल इतना जानना चाहेंगे, कौन कौन लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, बस उसके लिए उतना थोड़ा सा उनका करना है। 90 ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, इतना पूछते नहीं है। नहीं पूछते। एक भैया सबको आईडी प्रूफ पे जरूर कहना है, वो सब जरूर रख ले, वहाँ वो जरूरत की आईडी प्रूफ दिखानी। हाँ चलिए डाल दीजिएगा उसमें, लेकिन अब तो सबके पास रहती ही है ऑलमोस्ट। अब सब जानते हैं आईडी चाहिए ही चाहिए, सबको पता है आईडी चाहिए। फोन में सब देखता है। हाँ वो तो है। अच्छा बहन जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। स्वीट करेला ड्रीम टू एवरीवन। जय श्री माता जी। आज आपने हमको लास्ट तक भूलने नहीं दिया। Recording stopped.